लेकिन भैया हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आर का कौन सा वाला मैरिड है बेटा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है एक बेटा, उधर भी बेटा हो सकता है, लेकिन वी बहू है किसकी, यहां पे एल की या आर की, क्योंकि अपने पास टोटल बंदे कितने हैं वो तो पता नहीं। लेकिन अगर एल के 5 बालक है तो ये तो फैक्ट है ना कि भैया आर एल मैरिड होंगे, हाँ है ना। बात समझ में आई। इसका मतलब आप ये कह सकते हो सर कि वी बहू है आर की बट नॉट मैरिड टू पी। लेकिन यहां पे ये बोला गया है कि ये जो वी है ना वो पी से मैरिड नहीं है। इसका मतलब पी से मैरिड नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर आ रहा है तो ये पी वाला बंदा यहां पे आके इसको इससे मैरिड करा देंगे, है ना। इसका मतलब आप ये समझो, इसको और इजी वे में समझो कि सर मैं एल यहां पे लिख दूं, एल के 5 बालक हैं, एक तो ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा। इसका मतलब एक और यहां पे बना देता हूं, ये इसको इधर मैरिड कर देता हूं और इसको इधर मैरिड कर देता हूं। राइट, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ है ना। तब तो समझ में आ जाएगा, हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। इसका मतलब है आप ये कह सकते हो सर कि यहां पे यू को रख दो, यू बहन हो गई इनकी, यू के एल के 3 बच्चे हो गए, ये इधर मैरिड है, ये इधर मैरिड है, और यहां पे आपको पता लग गया सर वी जो है ना वो डॉटर इन लॉ है आर की, लेकिन पी से मैरिड नहीं है, तो वी को आप यहां पे लिख दोगे। अब बोलो क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर हो गया। अब देखो सारी की सारी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ है ना। अब आगे देखो, Q इज सिस्टर इन लॉ ऑफ S। अब Q सिस्टर इन लॉ है, अरे भैया Q सिस्टर इन लॉ तभी होगी जब यहां पे इधर कर दो और इसको इधर रख दो, तो Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ S। हुई कि नहीं हुई। और Q की एक बेटी है दैट इज कॉल्ड X, तो यहां पे इसका मतलब है इन दोनों का एक बालक है, वो कौन है, X है, हाँ है ना। तो ये पिक्चर भी क्लियर हो गई। अब आपका ये भी पिक्चर क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, एंड मदर ऑफ K। तो Q जो है वो सिस्टर इन लॉ तो है S की, लेकिन मां है, क्यों मां है, किसकी मां है, के की, तो के की मां है, तो के हो गए। इसका मतलब है के और एक्स आपस में भाई बहन होंगे। फिर क्या कह रहा है, एल इज एस फादर, एस का पिता है, कौन, एल, तो एस का पिता ही तो है एल। अब ये पिता है तो ये पिता हो गया और ये माता हो गई। बोलो कितने लोगों का ये आंसर आया, कम ऑन यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अनुज अंजू कह रही है कि सर क्लियर नहीं हुआ, अभी रुको। एस इज ब्रदर ऑफ यू, एस भाई है यू का, और के इज ग्रैंडसन ऑफ एल, तो के ग्रैंडसन है, तो के ग्रैंडसन हो गया एल का। अब अंजू मुझसे एक बार पूछो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आई वो मुझसे पूछे, मैं समझाता हूं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वी का एल से क्या रिश्ता है। सोचो वी यहां पे है, वी यहां पे है, ये रहा, वी का एल से क्या रिश्ता है, वी तो बहू ही ना एल की, आंसर आ जाएगा बहू, सी आंसर आएगा। अब मुझसे पूछो क्या दिक्कत आई, किसी को कुछ भी पूछना है पूछो यार, आई विल रिप्लाई यू, मैं रिप्लाई करूंगा, मैं समझाऊंगा आपको, पूछ लो भाई, जिसको जो पूछना है पूछ लो, मैं समझा दूंगा। सेम बना है, दैट्स रियली ग्रेट, लक्ष्मी वेरी गुड। एनीबॉडी पूछो यार, किसी को कुछ पूछना है पूछो, मैं रिप्लाई करूं, ओके, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। प्रियंका बसक से सर डोंट अंडरस्टैंड, सुनो दोबारा बताता हूं, सुनो यार, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा सुन लो। सबसे पहली बात, इसके अंदर सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है, देखो इसके अंदर की पॉइंट ये देखा है कि एल के 3 बालक है जिसमें 2 मैरिड है। सुनो मेरी बात, एल यहां पे है, एल के 3 बालक है ना, एक यहां पे है जो कि मैरिड है, दूसरा ये और तीसरा ये जो कि मैरिड है। हुआ कि नहीं हुआ भाई, यहां पे और यहां पे एक आएगा, यहां पे और यहां पे एक आएगा और एक यहां पे आएगा, और एल के 3 बालक है तो आपस में भाई बहन हुए कि नहीं हुए, बोलो। यहां तक बात समझ में आ गई थी, आ गई थी ना। एक बार फनी ऑन बता देता हूं, बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब सुनो, तो P इज सन ऑफ R है, P सन है R का, इसको छोड़ दो, U इज द सिस्टर ऑफ P है, इसको भी छोड़ दो। ये कह रहा है X की V डॉटर, इसको भी छोड़ दो बेटा। अब वो देखो V बहू है ना किसकी, R की, तो V इज डॉटर इन लॉ ऑफ R। अब V बहू है R की, लेकिन ये R P से मैरिड नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे आपको समझ में आया R, कैसे समझ में आया R, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि S ये रहा कि Q is sister in law of S, mother of K, S is father, S is brother and K is the grandson of L। अगर K is the grandson है किसका, L का grandson है, तो L टॉप पे आएगा। अब एक बात बताओ, जब L टॉप पे आएगा तो ये बात जो समझ में आ रही है, डॉटर इन लॉ होगी R की, तो डॉटर इन लॉ R की तभी होगी जब ये फीमेल होगी, तभी तो ये R की डॉटर इन लॉ होगी, हाँ या ना बेटा, बात समझ में आई। तो L के 3 बच्चे हैं, 2 मैरिड है, तो 5 लोग तो ये हो गए। ये बहू है R की, ये बहू है R की, ये बहू हो गई R की,
यानी इसके बेटे से ये विवाहित है, तो ये बहू हो गई आर की। अब ये कह रहा है कि आर पी से मैरिड नहीं है, तो देखो आर नहीं है मैरिड पी से, और ये कह रहा है कि पी इज द सन ऑफ आर, पी बेटा है आर का। अब पी बेटा है आर का, तो पी यहां पे आ गया। अब यहां पे सोचो, ये कह रहा है कि क्यू सिस्टर इन लॉ है एस की, तो क्यू यहां पे बना दो, फीमेल बना दो, ये बेटा है, और यहां पे एस ले आओ, तो ये इसकी क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई ना, भाभी हो गई, क्यू भाभी हो गई इसकी, तो क्यू भाभी हो गई एस की, तो ये यहां पे समझ में आ गया। अब एल इज एस फादर, एल किसका पिता है, एस का पिता है, तो ये कनेक्शन यहां पे आ गया कि एल इज एस फादर, एल पिता है किसका, एस का। फिर क्या कह रहा है, एस भाई है यू का, एस भाई है यू का, यहां पे ये लिख दो, ये यू भी हो गए, तो यू भी का पूरा कनेक्शन सेट हो गया है, बात क्लियर हो गई है, ठीक है, बात समझ में आ गई है, और कोई दिक्कत किसी को। अब एक चीज और देखो, यहां पे मैं बता दूं, यू इज सिस्टर ऑफ पी बोला गया है, तो यहां पे यू आएगा, ठीक है, क्योंकि मैरिड है ना ये, यू इज द सिस्टर ऑफ पी है, ये तो मेल है, ये मैरिड है, तो यू इज द सिस्टर ऑफ पी है, तो बस ये कनेक्शन चेंज होना है और कुछ नहीं है। क्लियर है, चलो आगे तो फिर पता ही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहां पे आ गया है आपका, सेकंड ब्लड रिलेशन। चलो इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करो, ठीक है, यस 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 ग्रेट। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको देता हूं टाइमिंग, ठीक है, टाइम देता हूं मैं आपको कि चलो आप लोग इस बार सॉल्व करोगे यार, थोड़ा शेयर वेयर करो यार वीडियो को, सभी बच्चों को बुला लो यार। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो सब लोग, सबको सॉल्व करना है, याद रखो सबको, मेक अ बिग हिट, सब लोग सॉल्व करेंगे। चलो चलो किया किसी ने, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है। Come on, come on. चलिए तो गाइस टाइम अप हो गया यार, बताओ आपसे ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन डन नहीं हुआ यार, मतलब सर ऐसे क्वेश्चन है, कोई और शॉर्ट ट्रिक है? हाँ अकील बिल्कुल है यार, इस तरह के क्वेश्चन को बस एक ही तरीका सबसे बेस्ट होता है, इसकी रीडिंग सही तरीके से पढ़ना और उसको सही तरीके से प्लेस करना। अब इधर आओ सभी लोग, पहले फटाफट से वीडियो शेयर करो यार, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उनको भी नहीं आता है वो भी सीख लेंगे, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, वीडियो को लाइक आपको करना चाहिए, वीडियो को शेयर आपको करना है। सोचो ये कह रहा है कि 6 मेंबर हैं परिवार में, PQRSTU, और यहां पे कह रहा है कि टोटल 3 जनरेशन है। 3 जनरेशन का मतलब है आप, आपके पापा और आपके दादा, 3 जनरेशन हो गई, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, देयर आर 2 मेंबर्स इन ईच जनरेशन, हर जनरेशन में 2-2 लोग हैं, 2-2 लोग हैं, राइट। आगे हमसे कह रहा है Q इज फादर इन लॉ ऑफ U, Q तो फादर इन लॉ है, अगर Q फादर इन लॉ है इसका मतलब है Q यहां पे मैरिड होगा, और U का फादर इन लॉ है यानी कि यहां पे U आ जाएगा। अब U मेल है फीमेल है पता नहीं है, लेकिन Q इज द फादर इन लॉ ऑफ U है, हो सकता है इसकी बेटी से मैरिड हो U, तो U मेल हो जाए, हो सकता है इसका बेटा मैरिड हो U से, U फीमेल हो जाए, बात समझ में? कह नहीं सकते।
सो यहां पे हमसे कह रहा है कि Q इज द फादर इन लॉ ऑफ U, R इज फादर ऑफ S, R पिता है S का। अब सोचो R पिता है S का, किधर आएगा? इधर तो आएगा नहीं, आएगा तो इधर ही आएगा, तो R पिता हो जाएगा, और R पिता हो जाएगा किसका? S का, यानी कि ये फीमेल हो गई। तो सेकंड जनरेशन में R U आ गए, R पिता किधर आएगा? ये तो ऑलरेडी पिता हो गया, हर जनरेशन में दो ही लोग होने हैं, तो इसका मतलब है R को यही होना पड़ेगा, S नीचे आएगा, हाँ या ना? बस हो गया, खत्म। अब आप देखो T इज नॉट मैरिड टू U और R, T U और R से मैरिड नहीं है, तो T ना तो U से मैरिड है ना R से मैरिड है। अब जब T U और R से मैरिड है तो भैया कहां जाएगा? T ऊपर ही तो आएगा। देखो U R से मैरिड नहीं है, नहीं है, अब T या तो यहां बनाऊंगा या फिर वहां बनाऊंगा, राइट? अब आप देखो फिर कह रहा है T इज नॉट इन थर्ड जनरेशन, T इनसे मैरिड है नहीं, एक जनरेशन में दो ही लोग आने थे, ये दो हो गए, T यहाँ पे थर्ड जनरेशन में आएगा नहीं, तो T यहाँ पे आ गया, हो गया T। बात समझ में आई? अब आगे देखो, फिर हमसे क्या बोल रहा है? S इज नॉट मैरिड टू P, S P से मैरिड नहीं है। अगर S P से मैरिड नहीं है तो किससे मैरिड होगा? नहीं होगा, जरूर थोड़ा मैरिड ही करो, तो भाई बहन टाइप का बना दो। ये लो क्यों? क्योंकि आएगा तो P नीचे ही, तो S इज नॉट मैरिड टू P एंड देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। यहां आगे बात समझिए, कोई सिंगल पेरेंट नहीं है, यानी जो भी शादीशुदा है उसके बालक होगा, तो इसका मतलब है शादीशुदा नहीं है। फिर बात क्या आती है? सर इसमें S या P का जेंडर क्या है? कौन मेल है कौन फीमेल है पता नहीं है ना, तो क्या करोगे? प्लस माइनस, और ये आइदर, ये मेल है फीमेल, आइदर, हो गया आइदर। अब आप देखो, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? P का U से क्या रिश्ता है? व्हाट इज द, हाउ इज P रिलेटेड टू U? आप सोचो, P कहां है? ये रहा, U कहां है? वो रहा। सोचो P यहां पे जो भी होगा वो क्या होगा? या अब देखो ये दोनों भाई, ये मतलब इसके बेटा या बेटी हैं, इसका मतलब है अगर ये इसके बेटा या बेटी होंगे तो P या तो बेटा हो या बेटी होगी। अगर P बेटा या बेटी होंगे तो यार एक बात बताओ, P का रिलेशन हमें कैसे पता? P क्यों, सॉरी Q से बोल रहा है, तो Q से बोल रहा है तो भैया क्या हो सकता है? P ग्रैंडसन हो सकता है, ग्रैंड डॉटर हो सकती है, तो ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, तो सही आंसर क्या होगा? E होगा, क्योंकि Q से नहीं पूछ रहा है, Q से पूछ रहा है, Q से, राइट? तो अपन क्या बोलेंगे? ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। ये जो बंदा है ना, ये इसका या तो पोता होगा या पोती होगी, राइट? तो अपन क्या बोलते हैं? ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। ओके, ये यहां पे सॉल्व हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जय हो, बहुत सही बहुत सही। चलो अब तीसरा क्वेश्चन ट्राई करोगे? ट्राई करेंगे ना सभी? बोल दो यार, बोल दो ना जरा कि आपको ये क्वेश्चन आता है, आप कहना चाहते हो, कम ऑन। और इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर आपको दे रहा हूं 2 मिनट, कर लो, 2 मिनट में करो, शेयर भी करो इस वीडियो को, ठीक है? चलो मेक इट फास्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सभी लोग, 2 मिनट्स हैं। चलो आंसर करो। गाइस 30 सेकंड है, जल्दी करो।